नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। कांग्रेस की मौजूदा हालत से अब खुद कांग्रेस के कार्यकर्ता भी परेशान नजर आ रहे हैं। कोई टिकट पाने के लिए लाख जतन कर रहा है, किसी को टिकट मिल जाए तो चुनाव जीतना मुश्किल, कोई टिकट की आस में अपनी जवानी पार्टी में खपा रहा है और पार्टी की नजर उस पर पड़ ही नहीं रही। ऐसे में एक कांग्रेस के कार्यकर्ता ने पार्टी की बेरुखी को देखते हुए मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान से मदद की आस लगाई है। जी हां, इस कांग्रेस कार्यकर्ता ने पहले फेसबुक पर लिखा था कि मैं कांग्रेस का टिकट चाहता हूं। जब किसी नेता ने उनकी गुहार को नहीं सुना तो अब उन्होंने मध्य प्रदेश के सीएम हेल्पलाइन पर ही अपनी शिकायत दर्ज करा दी कि मुझे टिकट नहीं मिल रहा। कांग्रेस के इस कार्यकर्ता का नाम है ब्रजमोहन गर्ग। गर्ग ने सीएम पोर्टल में जो शिकायत दी है उसके मुताबिक कांग्रेस की सेवा करते हुए उन्होंने जवानी बिता दी। साल 1972 से वो कांग्रेस से जुड़े हैं। ब्रजमोहन ने सीएम हेल्पलाइन में लिखा है कि होश संभालने से लेकर अब तक कांग्रेस से जुड़ा हूं। उम्र 65 साल हो चुकी है। जिस पार्टी के लिए जीवन सौंप दिया, चाहता हूं कि श्योपुर के विजयपुर से मुझे विधायकी का टिकट मिल जाए। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान से सीएम हेल्पलाइन के जरिए गुहार लगाई है, कांग्रेस का टिकट दिलाने की सीएम मेरी मदद करें। तो एक तरफ सोशल मीडिया में कांग्रेस के नेता टिकट की मांग कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के सर्वे ने ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की नींद उड़ा दी है। उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ हर 3 महीने में सर्वे करा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 96 विधायकों में से 38 विधायकों की रिपोर्ट बेहद ही कमजोर है। अगर कहें तो ये 38 विधायक नाकारा कैटेगरी में हैं। ऐसी स्थिति में कमलनाथ ने विधायकों को जनता दरबार में जाने की सलाह दी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन जनता की समस्याओं के समाधान के लिए शुरू की गई है, जहां शिकायत करने पर तुरंत सुनवाई की जाती है। सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 181 पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। अभी तक तो आम लोग अपनी परेशानी शिकायतों को लेकर सीएम हेल्पलाइन पर गुहार लगा रहे थे, लेकिन टिकट के लिए आई कांग्रेस कार्यकर्ता की गुहार प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। अब देखना यह है कि शिवराज की हेल्पलाइन ब्रजमोहन गर्ग की काम आती है या फिर कांग्रेस के नेता उनकी गुहार पर कोई कदम उठाते हैं। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता ने सीएम हेल्पलाइन पर अपनी गुहार लगाई है और उन्होंने कहा क्योंकि सीएम हेल्पलाइन पर लोगों की समस्याओं का समाधान होता है तो जाहिर है, उम्मीद है कि उनकी समस्या का समाधान भी होगा। कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगा है, लेकिन सीएम हेल्पलाइन पर उन्होंने अपनी शिकायत, अपनी गुहार लेकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। मैं विजयपुर इसी प्रकार से देखता हूँ। विजयपुर बढ़ो किया, मेरे घर गाँव में गया हूँ, सफाई में कांग्रेस का कार्यकर्ता 1972 से मैं कांग्रेस की सेवा करता चला आ रहा हूँ। आज तक मैंने कभी टिकट भी की थी, कभी विपक्ष में आवाज़ भी उठवाई थी द्वारा, तो कभी ये लोगों से लेकर कहता तक नहीं मिला। उसके लिए हमने संघर्ष भी किया था। अब किसी मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ। अगर मुझको हेल्प टिकट कांग्रेस पार्टी दे देती है चिंता होता तो मैं चुनाव लड़ने की इच्छा रख रहा हूँ, प्रकट कर रहा हूँ और मैं कुछ अपनी जनता की सेवा करना चाहता हूँ। उसके लिए मैंने लगाया था को वो ये निपटारा, हर चीज़ के निपटारा करते हैं। हम जो हरी शिकार लोग करते हैं तो उसको तत्काल निपटारा होता, तो मैं भी एक निपटारा न्याय चाहता हूँ, वहाँ को मिलना चाहिए मेरी को टिकट। तो आपने सुना ब्रजमोहन गर्ग को, जो कि टिकट पाना चाहते हैं और सीएम हेल्पलाइन के जरिए उन्होंने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। इस पर कांग्रेस के बाकी नेता क्या कुछ कह रहे हैं और बीजेपी नेताओं का रिएक्शन क्या है, वो भी आपको अब सुनवाते हैं। देखिए, श्योपुर में एक ऐसी घटना हमारे संज्ञान में अभी अभी आई है और यदि वे कांग्रेस के निष्ठावान सिपाही हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, तो उन्हें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि कांग्रेस में टिकट की अपनी एक अलग प्रक्रिया है। कांग्रेस कार्यालय आते, संगठन महामंत्री से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से मुलाकात करके अपनी बात को रखते और सही चैनल से, सही रास्ते से यदि टिकट के लिए जो है आवेदन करते तो ये बेहतर होता। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है जिसने लोकतांत्रिक मूल्यों को सदैव इस देश के अंदर पोषण किया है, पाला है। तो कांग्रेस का जो सिस्टम है उस सिस्टम से यदि वे अपनी बात को रखते तो मेरा मानना है कि ज़्यादा बेहतर होता। सीएम हेल्पलाइन में आवेदन करना या सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करना ये कांग्रेस की पद्धति नहीं है और मुझे नहीं लगता इससे कोई फायदा होने वाला है। देखिए, बहुत मजेदार घटना है और कांग्रेस की असलियत में पोल खोलने वाली घटना है कि कांग्रेस के नेता इतने प्रताड़ित हो चुके हैं कि सीएम हेल्पलाइन में हेल्प मांग रहे हैं
कि मुख्यमंत्री जी मदद करें और कांग्रेस से टिकट दिलाएं। इससे बड़ा मजाक कोई हो नहीं सकता। वास्तव में अब ये पूरी पार्टी राहुल गांधी जी की पार्टी बन चुकी है। देखिए, श्योपुर में एक ऐसी घटना हमारे संज्ञान में अभी अभी आई है और यदि वे कांग्रेस के निष्ठावान सिपाही हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, तो उन्हें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि कांग्रेस में टिकट की अपनी एक अलग प्रक्रिया है। कांग्रेस कार्यालय आते, संगठन महामंत्री से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से मुलाकात करके अपनी बात को रखते और सही चैनल से, सही रास्ते से यदि टिकट के लिए जो है आवेदन करते तो ये बेहतर होता। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है जिसने लोकतांत्रिक मूल्यों को सदैव इस देश के अंदर पोषण किया है, पाला है। तो कांग्रेस का जो सिस्टम है, उस सिस्टम से यदि वे अपनी बात को रखते तो मेरा मानना है कि ज़्यादा बेहतर होता। सीएम हेल्पलाइन में आवेदन करना या सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करना, ये कांग्रेस की पद्धति नहीं है और मुझे नहीं लगता इससे कोई फायदा होने वाला है। देखिए, बहुत मजेदार घटना है और कांग्रेस की असलियत में पोल खोलने वाली घटना है कि कांग्रेस के नेता इतने प्रताड़ित हो चुके हैं कि सीएम हेल्पलाइन में हेल्प मांग रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी मदद करें और कांग्रेस से टिकट दिलाएं। इससे बड़ा मजाक कोई हो नहीं सकता। वास्तव में अब ये पूरी पार्टी राहुल गांधी जी की पार्टी बन चुकी है। और साथ बीजेपी से नेता इंजीनियर सत्येंद्र चौधरी जुड़ गए हैं। सत्येंद्र चौधरी जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। और साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी हैं। सिद्दीकी साहब, आपका स्वागत है। और शुरुआत सिद्दीकी साहब आप ही से मैं कर रहा हूं आज, क्योंकि आपकी पार्टी के कार्यकर्ता से जुड़ा हुआ मामला है। सीएम हेल्पलाइन पर गुहार लगा रहे हैं कि पार्टी उन्हें टिकट दे दे। सर, क्यों अंदर खाने सुनवाई नहीं हो रही है, या फिर बात कुछ और है? सिद्दीकी साहब देखिए, ऐसा है कि वो मूर्ख आदमी है जो भी है, और हम तो सर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आप ऐसा बता रहे हैं? सिद्दीकी साहब, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कह रहे हैं कि अपनी जवानी उन्होंने कांग्रेस पार्टी में निकाल दी। आज 65 साल हो गए हैं और 1972 से काम कर रहे हैं आपके साथ। भाई, कांग्रेस में जो अभी मेरे से पहले एक वक्ता जो बाइट दे रहे थे वो सही कह रहे थे। कांग्रेस में एक प्रक्रिया है। आपने क्या ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से अनुशंसा कराई क्या कभी? क्या जिला कांग्रेस कमेटी से कभी अनुशंसा कराई क्या? जिला कांग्रेस कमेटी से अनुशंसा करा के प्रदेश कांग्रेस के पास भेजा क्या नाम अपना? ये सब काम आपने नहीं किया। आप सीएम हेल्पलाइन जा रहे हैं। इससे समझ में आता है कि ये जो भी सज्जन है, मैं 10 फोन मैंने लगाए जब श्योपुर जिले में, तब जाके मुझे पता चला कि ये विजयपुर के कहीं के रहने वाले हैं, ब्रजमोहन गर्ग। ये पता मतलब इनकी ये भी आइडेंटिटी नहीं है कि ये पूरे जिले में लोग जानते हो इनको। फिर साथ में क्या ये कभी जिला पंचायत का चुनाव लड़े, जनपद का चुनाव लड़े, कभी भी ये पार्षद रहे? तो एक क्राइटेरिया है किसी भी को टिकट देने का। क्या कांग्रेस जिनको भी टिकट देती है, या मेरे को प्रवक्ता कांग्रेस ने बनाया, तो क्या कांग्रेस जो है अगर अपने कार्यकर्ताओं में से ही पद देती है? ब्रजमोहन जी का भी नंबर आ जाता है इसमें, इस मामले में। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये सब लोग जो है कहीं ना कहीं कोई न्यूसेंस क्रिएट करना है, पार्टी का नाम खराब करना है और सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करना है। हमारे पास हजारों कार्यकर्ता हैं वहाँ श्योपुर में। बाबू जंडेल को तो हम लेके आए अलग से, वो हमारे जिला कांग्रेस कमेटी कार्यकर्ता ही थे, तो भी उनको टिकट दिया, जो अभी वर्तमान में एमएलए है। जो वहाँ के सीताराम आदिवासी जो भारतीय जनता पार्टी से एमएलए है, उन्होंने वो मूलतः तो कांग्रेस ही है वो। तो भारतीय जनता पार्टी में परेशानी है, उनके लोगों में बहुत प्रताड़ित हैं। कितने हर जिले में कांग्रेस के लोग उनके विधायक बने बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी सत्येंद्र जैन जी जैसे जो लोग हैं, ये लोग बेचारे झंडा और डंडा और दरी बिछाने के काम के रह गए। कांग्रेस के लोग आके इनके विधायक बन रहे हैं। तो ये दिक्कत कांग्रेस की है। अगर ब्रजमोहन गर्ग ने अपनी अनुशंसा कराई होती, कांग्रेस के संज्ञान में ये मामला लाया होता, राहुल गांधी जी के सर्वे टीम थी उसमें उनका नाम आया होता, तो पार्टी उन पर भी विचार करती। वो कराई है बहुत लोगों। बाबू जंडेल को हम ऐसे ही हमने टिकट दिया और वो चुनाव जीत गए। उससे उनके बगल की जो सीट है सबलगढ़, वहां भी कुशवाहा जी जो है उनको हमने टिकट दिया, वो भी जीत गए चुनाव। तो सबको देती है पार्टी, सबको देखती है। सभी कार्यकर्ताओं के समूह से ही पार्टी चलती है। किसी एक व्यक्ति विशेष 2, 4, 10 आदमी एडजस्ट कर सकती है पार्टी, बाकी तो उसको सब अपने ही लोगों में से लोगों का चुनाव करके पार्टी को आगे बढ़ाना पड़ता है। चलिए चौधरी साहब, अब आप जी जवाब दीजिए। सर, सिद्दीकी साहब तो कह रहे हैं कि एक तरीका होता है, एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसीजर होता है। कोई भी आकर सीएम पोर्टल पर शिकायत कर दे, सोशल मीडिया पर डाल दे, तो ऐसे टिकट थोड़ी ना मिलता है। अब सवाल यह है कि सीएम हेल्पलाइन पर जब गुहार ब्रजमोहन गर्ग ने लगाई है, तो ये सोचकर लगाई है
क्योंकि हेल्पलाइन तो सबकी मदद करती है, उनकी भी कर दे तो कर पाएंगे मदद चौधरी साहब? देखिए पराग जी, यह कांग्रेस के अंदर की ये जो उथल पुथल है, हाँ। और एक लिटमस टेस्ट जैसा है। और आप देखिए, चाहे कांग्रेस का जो राष्ट्रीय स्तर से लेकर के एक ब्लॉक स्तर तक, या हमारे श्योपुर जिले में जो विजयपुर विधानसभा है, अभी वहां का जो मांग उठ रही है, जहां पर बृजमोहन गर्ग जी जो है कांग्रेस में कार्यकर्ता हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के अंदर बहुत बड़ा कांग्रेस छत विक्षत हो चुकी है, और कांग्रेस के अंदर हर जगह पर एक टर्मोइल आई हुई है, जिसको कहें अंतर भूचाल आया हुआ है, और यह उसी को ही प्रतिलक्षित करता है। जैसा कि हमारे प्रदेश मंत्री माननीय रजनीश अग्रवाल जी ने बताया कि ये हास्यास्पद है, तो निसंदेह बहुत बड़ा हास्यास्पद है। और ये मुझे लगता है कांग्रेस के सभी नेतागणों को भी पता है, जो जैसे बृजमोहन गर्ग जी, जो ऐसे कई कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, और वो उन सबको भी ये जानकारी है कि यह हमारे कांग्रेस के अंदर का विषय है। लेकिन उन्होंने जानबूझ के, क्योंकि वहां से जो रामनिवास रावत जो वहां से चुने जाते थे, अच्छा ये बताओ विजयपुर से सीताराम आदिवासी क्या संघ के आदमी थे, क्या तुम्हारे युवा मोर्चा में थे? तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने काम किया जो सीताराम आदिवासी को आपने टिकट दिया? वो तो हमारे यूथ कांग्रेस का आदमी था। तो आप बता दो चलो कि आपके यहाँ ये प्रक्रिया है। आपके यहाँ तो वो संघ से नाम आता है, फिर पर्ची इतनी सी वो लाके कान में खोस दी जाती है, और जिसका नाम निकल जाता है वही टिकट ले लेता है। देखिए, बताओ ना, सीताराम विजयपुर विधानसभा की बात है ना, तो सीताराम आदिवासी आपके कौन से संगठन में थे? इनसे कहिए कि इनको समय दिया तो इनके समय बोलिए ना। चलिए सिद्दीकी साहब, एक बार बात कंप्लीट कर लें चौधरी साहब, उसके बाद में आपको भी मौका दूंगा दोबारा। तो फिर डिबेट में क्या कबड्डी हो जाएगी? प्लीज शांत हो जाइए, आपको ऐसा नहीं होता सर। सिद्दीकी साहब प्लीज, दरख्वास्त कर रहा हूँ सर आपसे, प्लीज सिद्दीकी साहब, कांग्रेस का आदमी है। सिद्दीकी साहब प्लीज दरख्वास्त कर रहा हूँ, समय अभी बहुत बड़ा हमारे पास, आपके पास मैं लौटूंगा। एक बार चौधरी साहब अपनी बात को कंप्लीट कर लें, बोलिए सर। देखिए पराग जी, मैं बताऊं, कांग्रेस के अंदर कोई लोकतंत्र नाम की चीज नहीं बची हुई है। कांग्रेस के अंदर सिर्फ एक ही मंत्र, लोकतंत्र के अंदर उनके यहाँ एक ही मंत्र को वो पाठ करते हैं सारे कांग्रेसी, और वो है पूरे देश के अंदर से रिफ्लेक्ट होता रहता है। वो मंत्र क्या है? तुम्हें माता चा पिता, तुम्हें बंधु भगिनी जीजाजी, तुम्हें सर्वम मम देव देवा। पूरा गांधी नेहरू परिवार का ही मंत्र जपते रहते हैं। उसके कारण से कांग्रेस के अंदर हर जगह विरोध के स्वर फूटते हैं। अभी आप देखिए, कुछ दिन पहले ही, अभी G23 की मैं बात नहीं कर रहा हूँ पराग जी, पूरा G23 तो एक है ही है। अभी गुजरात के अंदर से हार्दिक पटेल, उनके कांग्रेस के बड़े नेता हैं, अब वो खुद ही कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर पता नहीं कैसे निर्णय होते हैं, क्यों हमें बुलाया नहीं जाता है। अब कांग्रेस का जो वहां का कार्यकारी अध्यक्ष है प्रदेश का गुजरात का, उसको ही नहीं पता है, और वो खुद दुखी हो जाता है। तो ये हर जगह की ये स्थिति है। अभी कल ही अरुण यादव जी ने कहा कि जो पिछड़ा वर्ग के जो यादव समाज है उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो उसमें पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि यादव समाज के साथ, पिछड़ा वर्ग के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके साथ कमलनाथ जी। ठीक है, लेकिन चौधरी साहब अब थोड़ा ब्रजमोहन जी पर भी बोलिए, कैसे मदद करेंगे सर, मुझे ये बताइए। ये बड़ा दिलचस्प किस्सा है, क्योंकि मुझे लगता है कि सीएम हेल्पलाइन पर पहला और अनोखा मामला होगा ये। देखिए, बिल्कुल सीएम हेल्पलाइन में गया है, तो सीएम हेल्पलाइन में जो भी शिकायत आती है, कंप्लेंट आती है, उसका सॉल्यूशन करने का प्रक्रिया होती है। और अगर वो अभी वाली प्रक्रिया तो ये राजनीति से जुड़ा हुआ विषय है, और राजनीतिक दल के अंदर दिया जाता है टिकट का देना। जैसा कि फिरोज जी ने कहा कि उनके संगठन के अंदर उनको अप्रोच करना चाहिए था, निसंदेह ये बात तो सही है। लेकिन अब उन्होंने वो करा है, और इतना कार्यकर्ता 1972 से लगा हुआ है, वो खुद ही कह रहे हैं, और वहां से रामनिवास रावत को टिकट देते, रामनिवास रावत वहां से हार चुके हैं, जहां से वो बृजमोहन, आपने ही मुझे आपकी जो रिपोर्ट में ही बताया गया है, तो वो हारे हुए हैं वहां से। तो वहां पे नए कैंडिडेट के लिए, और जैसा आपने कहा कि कमलनाथ जी वहां सर्वे कराते हैं, हर पार्टी का आंतरिक विषय होता है कि वो अपना सर्वे करा रहे हैं किसको टिकट देना है। लेकिन देखिए, जब कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जाती है, तो कार्यकर्ता निसंदेह आपकी मीडिया के फोरम पर आ जाता है, संगठन से अलग होकर के, और संगठन मीडिया में भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि अब कैसे कांग्रेस का मजाक उड़ाया जाए, क्योंकि कांग्रेस को जो है, कांग्रेस का मजाक उड़ाने के लिए दरअसल कांग्रेस के लोगों ने ही, जो हर जगह यही हो रहा है, तो इस कारण से उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में किया है। अब सीएम हेल्पलाइन में सीमाएं, ये लोक सेवा के अंतर्गत भी नहीं आता है। ये तो सीएम जो कांग्रेस का भी अंदरूनी मामला है कि किसको टिकट देना है, नहीं देना है। चलिए ठीक है, लेकिन ये बात, इससे एक बात प्रतिलक्षित हो गई कि कांग्रेस की
जग हंसाई हो रही है इसमें। ठीक है, चलिए सिद्दीकी साहब अपनी बात को रखिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। बिल्कुल, हम ब्रजमोहन गर्ग के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे और तगड़ी कार्रवाई करेंगे। ठीक है, एक और सवाल इसकी हम जी। जांच कराएंगे। एक बात हुई जी। अब दूसरा सवाल, मैंने सवाल पूछा था इनसे हाँ। कि भाई सीताराम आदिवासी उसी विजयपुर विधानसभा के हैं, वो आपके कौन से संगठन के आदमी थे, ये बता दीजिए। जग हसाई तो बीजेपी के लोग कर रहे हैं। उमा भारती जो पूर्व सीएम है वो पत्थर चला रही हैं, उनको मुख्यमंत्री मिलने का टाइम नहीं देते। ब्रजेंद्र सिंह सिसोदिया अपने ट्विटर हैंडल पे लिखते हैं कि हमने जो महल हमने खड़ा किया था उस पे ले आके दूसरों ने अपनी नेम प्लेटें ठोंक ली। कोई विश्नोई जी कुछ और बात कहते हैं, हमारी वो पूर्व मंत्री जो है हमारी लोधी नेता पन्ना वाली वो कुछ और बात कहती हैं। तो अब हम तो यही समझना चाह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी में बड़ी अच्छी प्रक्रिया है और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी करती है। अरे जो लोग अपनी पार्टी खुद ना चलाते हो, वो रेशम बाग नागपुर से जो पार्टी चलती हो, उस पार्टी से क्या आप उम्मीद करते हैं कि वो कोई लोकतांत्रिक निर्णय लेगी? नहीं है। वो सीताराम आदिवासी कांग्रेस के आदमी थे, ये बच्चा चोर लोग हैं, उठा ले गए और उसको टिकट दे दिया। चलिए इसका जवाब अभी चौधरी साहब से बोलूंगा। एक सवाल और सिद्दीकी साहब मेरा है, क्योंकि अभी कमलनाथ ने एक सर्वे करवाया जिसमें आपके 38 विधायकों की रिपोर्ट बड़ी नेगेटिव है, उनका कमजोर प्रदर्शन है, इस तरह की खबरें हैं। तो कम से कम ऐसे ही नेताओं को सर टिकट दीजिए जो कि पार्टी में सालों साल से मेहनत कर रहे हैं, और जिन लोगों को आपने टिकट दिया विधायक बन गए वो काम नहीं कर रहे हैं, क्या फायदा फिर? देखिए हमारे पास 96 एमएलए, 38 एमएलए की यदि मुझे तो नहीं जानकारी है, आप कह रहे हैं तो भी मैं आपकी बात मान लेता हूं कि यदि ऐसी है तो पार्टी संज्ञान ले रही है, बराबर देख रही है कि उसके एमएलए उसके कार्यकर्ता जनता के बीच जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ये कमलनाथ जी को मैं इस बात के लिए बधाई दूंगा। और कमलनाथ जी ने कहा है कि जनता से मिलिए और जनता दरबार लगाइए। नहीं, हाँ बिल्कुल, अगर आपकी कमजोर है और आपकी जनता में आप नहीं जा रहे हैं, आपको विधायक बनाया गया है, जनता ने आपको चुना है और आपकी परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं जनता को कमी नजर आती है। जनता जो है वो सर्वोपरि है लोकतंत्र में, और उनको अगर कोई कमी नजर आती है तो उनको ये काम करना चाहिए। और यदि नहीं करेंगे और चुनाव के समय यदि उनके 38 लोगों के फिर से ऐसी परफॉर्मेंस रहेगा तो फिर माननीय सोनिया गांधी जी जो है उचित निर्णय लेंगी। फिर ये असमंजस की बात है कि उनको टिकट दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, अब समय कम है इसलिए एक फाइनल कमेंट चौधरी साहब मैं आपसे चाहूंगा, जो सवाल पूछा अभी सिद्दीकी साहब ने, बहुत शॉर्ट में, संक्षेप में। देखिए पराग जी, मैं बता दूं कि जब जब कांग्रेस की सरकार, अब ये कह रहे हैं बच्चा चोर, तो ये इनको शब्दों का चयन अच्छा करना चाहिए, मैं कहता हूं। अब कांग्रेस के जो कमलनाथ जी है, जवाब दो, आपने सीताराम आदिवासी को क्यों लड़ाया, चुरा ले गए? आपके पास कार्यकर्ता नहीं था क्या? सीधे के सीधे आ गए। अरे और आप कांग्रेस के जवाब तो चौधरी जी आप बात करिए। आप लोग तो नहीं, मैं तो कोई इसी दल में से आ रहा है, आपने अब बताइए गुलाम नबी आजाद का भतीजा कांग्रेस छोड़ करके भाजपा ज्वाइन कर फिर गुलाम नबी आजाद, आप अपनी बात। सिद्दीकी साहब दरअसल भैया बच्चा, सिद्दीकी साहब प्लीज एक मिनट आप दोनों रुक जाइए। सिद्दीकी साहब सवाल एक और मेरे जहन में भी आया, बहुत शॉर्ट में। पराग जी इनको बोलिए कि डिबेट में अपने, अच्छा आप कंप्लीट करिए चौधरी साहब, कंप्लीट करिए, अतिक्रमण ना करें। मैं वही कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। देखिए कांग्रेस अपनी गलतियां जो है ना दूसरे के ऊपर डालती रहती है। कांग्रेस के अंदर कोई संगठन नाम की चीज नहीं बची है। कांग्रेस की कमजोरी क्यों? कांग्रेस से लोग नेता निकल के जा रहे हैं दूसरी जगह, क्योंकि कांग्रेस के अंदर ना नीति है, ना नियत है, ना लीडर है, ना लीडर है। क्योंकि कांग्रेस में कोई प्रगति नहीं है, कांग्रेस में कोई प्रगति नहीं है। आप देखिए कांग्रेस के अंदर किसी नेता की उन्नति नहीं है। आप देखिए पूरी जगह कांग्रेस छत में छत हो चुकी है, कांग्रेस टूट चुकी है बुरी तरीके से, और उसके कारण से जो अच्छे नेता हैं जो समझ चुके हैं कांग्रेस को, इस कारण से वो उसमें से डूबते जहाज में कौन बैठेगा? कांग्रेस एक डूबता जहाज है, इसलिए वो पहले से आ गए, चाहे सिंधी आदमी हो, चाहे गुलाम नबी आजाद का वो, चाहे हमारे। चलिए ठीक है, आज समय चूंकि हमारे पास आज इतना ही है, इसलिए आप दोनों से मैं इजाजत चाहूंगा। सिद्दीकी साहब आपका बहुत शुक्रिया, चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता ने टिकट मांगा अपनी पार्टी से, लेकिन शिकायत की सीएम हेल्पलाइन पर। अब बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस का अंदरूनी मसला है, और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। देखना होगा कि इस मसले पर आगे क्या होता है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।